अस्सलामुअलैकुम जी। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपना हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आज मैं ऐसे मसले के लिए हाज़िर हुआ हूँ, ऐसे मेरे भाई या ऐसे लोग जो कैंसर के मर्ज़ का शिकार हैं और कैंसर का मर्ज़ जिस लेवल पे भी है, वो पहले दर्जे का है या दूसरे दर्जे का या दर्जा चौहारम का चौथे दर्जे का। मेरे ऐसे भाई जो उम्मीद छोड़ चुके हैं कि अब इसका इलाज मुमकिन नहीं है या हर तरफ से उसको मायूसी की तरफ अलावा कुछ नहीं मिला। आज मैं उन भाइयों के लिए एक ऐसा नुस्खा हाज़िर खिदमत करने जा रहा हूँ। आप उसका इस्तेमाल करें, ख्वाह किसी भी किस्म का कैंसर हो, या जिगर का कैंसर हो या हो वो छाती का कैंसर या वो रसोलियाँ हो, कुछ भी हो, ख्वाह किसी भी किस्म का कैंसर या मसाने का कैंसर हो। मेरे भाइयों, खुदा की कुदरत ने एक ऐसी तख्लीक पैदा की है जिसका इस्तेमाल से कहीं पे आखिरी दर्जे के कैंसर के मरीज़ों को शफा हो जाती है। मेरे भाइयों, सबसे पहले तो आपने अपना हौसला नहीं छोड़ना और एक भरोसा उस खुदाए रब्बे करीम पे रखना है। ये मेरा इसमें कोई इख्तियार नहीं है, मैं सिर्फ़ एक वसीला हूँ। शफा मेरे सोने परवरदिगार ने देनी होती है। आज मैं अपने दादा अबू की 50 साला ज़िंदगी का निचोड़ जो वो अपने मतलब में लोगों को कैंसर के ऐसे मरीज़ जो मायूस हो चुके थे उनसे ज़िंदगी की उम्मीद पा के गए सोने परवरदिगार के रहमत से आज मैं वो नुस्खा हाज़िर खिदमत करने जा रहा हूँ। मेरे ऐसे भाई जो कैंसर के मर्ज़ का शिकार हैं वो इस चीज़ का इस्तेमाल करें और अपना हौसला ना सबसे पहले छोड़ें और उम्मीद जो है वो सोने परवरदिगार की ज़ात से रख के इसका इस्तेमाल करें। खुदा की कसम, वो बंदा जो है इंशाअल्लाह ज़रूर सेहतयाब होगा, इस मर्ज़ से लड़ने के काबिल भी होगा और इस मर्ज़ को शिकस्त भी देगा। करना क्या है मेरे भाइयों, आपने हल्दी का आजकल मौसम चल रहा है, हल्दी जो है वो पीसी हुई या बाज़ार से पीसी हुई या घरेलू पीसी हुई हल्दी आपने नहीं लेनी। आपने सब्ज़ मंडी में चले जाएं या सब्ज़ी फरोशों के पास आप देखेंगे आजकल हल्दी का जो सीज़न चल रहा है वो मैसर है, अदरक की शेप की होती है। उसको आपने करना क्या है, एक पाइया आप जैतून का ओरिजिनल तेल ले लें और उसमें 25 ग्राम वो हल्दी ले आए, 25 ग्राम, और उसको छील लें। छील कर आप उसको छोटे छोटे पीसों में काट लें। 25 ग्राम, दोबारा बता रहा हूँ, एक पाव जैतून का खालिस तेल लेंगे और उसमें 25 ग्राम जो है वो हल्दी कट कट के छोटे छोटे पीस काट के डाल दें और उसको पकने दें। जब ऑयल फुल गर्म हो जाए उसमें हल्दी आप शामिल कर दें और उसको कम से कम 10 मिनट तक पकने दें, जब तक वो हल्दी ब्लैक होकर सड़ नहीं जाती और उसका स्याह धुआं तेल से बाहर नहीं निकलता। मेरे भाइयों, ये आपके कैंसर के मरीज़ जो हैं, इस मर्ज़ के लिए सेहत का एक तोहफ़ा है हसीन। जो मेरे भाई अपनी ज़िंदगी को अब मायूस करके बैठ चुके हैं कि इसका इलाज नहीं है, अब वो इसका इस्तेमाल करें। 20 कतरे आपने सुबह के टाइम और 20 कतरे आपने शाम के टाइम, सुबह खाली पेट और शाम को खाना खाने से 2 घंटे पहले इसका इस्तेमाल करें। 20 कतरे आपने ज़ुबान पे ड्रॉपर ले लें, उसके अंदर डाल लें। वो हल्दी आपने साफ़ कर लेनी है, तेल को मलमल के कपड़े से हल्दी निकाल दें, ऑयल को आप उसके ड्रॉपर की मदद से उसमें भर लें। 20 कतरे ऐसे ज़ुबान निकालें और उसके ऊपर आप डाल लें गिनती से और नीम गरम आधा गिलास पानी ऊपर से नोश करें। खुदा की रहमत का आप खुद अंदाज़ा लगाएंगे कि कैसे इस मर्ज़ को वो ये चीज़ शिकस्त देने के लिए इफ़ेक्टिव है। मेरे भाइयों, इसका इस्तेमाल करें और हौसला खुदा रब्बे करीम पे ऊपर रखें।
बेशक वही बीमार करने वाला है, बेशक वही शफा देने वाला है। मेरे भाइयों, इसका इस्तेमाल करें और इसको आप इसका रिज़ल्ट खुद पाएंगे और हैरान रह जाएंगे। मैं इसके मुतालिक जितने अल्फाज बोलूँ कम है, लेकिन तजर्बा आप शर्त है। ज़िंदगी तो वैसे भी मेरे सोने परवरदिगार की दी है, लेकिन इंसान को जब तक ज़िंदगी है, अल्लाह ताला ने यह भी फरमाया अपनी ज़िंदगी के लिए कोशिश करे, ना कि उम्मीद छोड़ के घर पे बैठ जाए। मेरे भाइयों, इसका इस्तेमाल करें। ये कैंसर को ऐसे काटता है कि जैसे आप छुरी से किसी चीज़ को काटते हैं। मेरे भाइयों, इसका रिज़ल्ट हैरान गिन है। इसका इस्तेमाल करें और उम्मीद मेरे सोने परवरदिगार के ऊपर रखें। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।